हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आ चुकी हूँ जिसका आज का टॉपिक बेहद मज़ेदार रहने वाला है। तो टॉपिक रखा है कि मुर्गी जान से गई और मियाँ को मज़ा ही नहीं आया। तो ये कौन लोग हैं जिनके लिए आपने अपनी जान भी लुटा दी और इन्होंने आपको कुछ समझा नहीं, और अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे। तो किस तरीके से इनका घमंड नीचे आ गया है, किस तरीके से ये लच रहे हैं ये लोग जिन लोगों ने आपको कुछ समझा नहीं। तो सारा कुछ जानने की कोशिश करेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से, एक एक बात को निकालेंगे, खंगालेंगे और टैरो जो है सबकी असलियत खोल के रख देते हैं। तो इस विश्वास से आगे बढ़ते हुए ये जनरल रीडिंग है, बिल्कुल ज़रूरी नहीं आपसे रेजोनेट हो जाए, लेकिन जिनसे रेजोनेट कर जाती है उनके लिए वाकई होती है। तो पहली दफ़ा आए हैं आप मेरे चैनल पे, जल्दी से सब्सक्राइब करिए, कमेंट्स करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, आप अपने एनर्जी को सेंड कीजिए जिससे कि आपसे भी रीडिंग रेजोनेट हो सके। एक लाइक तो बनता ही बनता है इस बात पर। पर्सनल रीडिंग के लिए दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, ये व्हाट्सएप नंबर है, और अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, लेकिन पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है। ध्यान रखेंगे, पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, एक निश्चित फीस है जो आपको पे करनी होती है। दरअसल मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, जिन लोगों को रीडिंग करानी होती है दिमाग में बिठा के चलते हैं कि मुझे रीडिंग करानी है, जो भी फीस होगी मैं पे करूँगा या करूँगी। तो वहाँ तुरंत जैसे ही मैं फ़ीस बताती हूँ झट से अपना फ़ीस उन्होंने पे किया, अपनी रीडिंग बुक कराई और रीडिंग करा लेते हैं। और जिन लोगों को नहीं कराना है वो टाइम अपना भी ख़राब करते हैं, मेरा भी ख़राब करते हैं। तो सोच के चलिए कि फ़ीस है, मैं पे कर पाऊँगा तो ज़रूर कराऊँगा, ठीक है। तो उसी हिसाब से आप मैसेज कॉल कर सकते हैं। तो मैंने कार्ड शफल कर लिए हैं, तो जानने की कोशिश करते हैं ऐसा क्या है आपकी लाइफ में। आप जिन लोगों ने आपका जीना हराम किया, जिन लोगों ने आपकी ज़िंदगी में तमाम तरीके के मुश्किल हालात खड़े किए, तो अब वो कैसे उनका घमंड लच रहा है, कैसे ऊँट आ रहा है पहाड़ के नीचे, सारा कुछ जानते हैं। देखो, अगर मैं आपकी एनर्जी की बात करूँ तो आप किसी चीज़ को लेके बार बार सोच रहे हैं। हो सकता है कोई व्यक्ति या कोई जॉब या कोई भी समस्या, कोई जीवन का जुड़ा कोई ऐसा मुद्दा जिसके बारे में आपके दिमाग से जो है सोच नहीं जा रही है। कई हद तक है कि आप ठीक से सो नहीं पा रहे हैं, या कोई बात है जो आपको अंदर ही अंदर खल रही है, कहूँगी खल भी नहीं रही है, मैं ये कहूँगी सोच रहे हैं आप उस चीज़ के बारे में बेहद। तो कमेंट्स करके बताना कौन इस सोच में डूबा हुआ है। तो बहुत सारी बातें आपके दिमाग में चल रही हैं, आप समझ नहीं पा रहे हैं क्या हो रहा है आपकी लाइफ में। कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, तो कभी कुछ। पल में खुशी और पल में जैसे ऐसी स्थिति हो जाती है कि क्या करें, ये दुख मनाएं या खुशी मनाएं, ऐसी ही कुछ आपकी एनर्जी मुझे समझ आ रही है। मतलब एकदम से स्पष्ट एनर्जी आपकी उतना नहीं आ पा रही है, जो आ रही है मुझको समझ में, मैं वही बता रही हूँ आपको, ओके। तो देखो, आपके जीवन की अगर मैं बात करूँ हालातों की, तो आपके हालात ऐसे रहे ज़िंदगी के कि आपने किसी को चुना अपनी लाइफ में, किसी से बेहद प्यार कर लिया, कोई इंसान ऐसा रहा जिसके लिए आपने बहुत बड़े बड़े त्याग किए हैं। वो त्याग कुछ भी हो सकते हैं। देखो, आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का भी मुझे दिख रहा है। देखो, बुरा नहीं मानना, जो भी जिसका भी रेजोनेट हो अपना जानना, ओके, कमेंट्स करना। हो सकता है आप पहले से मैरिड हो, मैरिड आपकी नहीं चली हो, 1 से 2 शादियां भी दिख रही हैं यहाँ पर, 2 से 3 तक मुझे रिश्ते रिलेशन मुझे यहाँ पर आपके दिख रहे हैं। उनमें से देखो, सबसे ज़्यादा जो टॉक्सिक रिलेशन रहा, जिसके लिए आपने ये, मैं ये कहूँगी, जिसके लिए आपने ये दुनिया का तमाम त्याग कर दिया, आपने अपनी इज्जत बेइज्जती को नहीं समझा, आपने प्यार को महत्व दिया, आप जिसके लिए सबके खिलाफ हो गए, यहाँ तक कि समाज के खिलाफ आप उठकर खड़े हो गए। अब आज की पोजीशन क्या है, वही व्यक्ति आपकी ना वैल्यू समझ रहा है, ना कदर कर रहा है, और किसी भी तरीके से आपकी जो चीज़ें हैं, जो जो गुण हैं, जो आपके अंदर गुण थे, जो क्षमताएं थी, जिनको देख के प्रसन्न होते थे, कहते थे कि आप बहुत इसमें बढ़िया हो, उसमें बढ़िया हो, या शक्ल सूरत को लेके जिस चीज़ से खुश होते थे, जिस आदत को लेके आपकी वो खुश होते थे, आज वही आदत कष्ट का कारण उनको बन रही है। मैं ये कहूँगी, आपकी
आदतें वही हैं, आप वही हैं, आप कुछ भी नहीं बदले हैं। थोड़ा सा स्वाभिमान आपका जागा है, क्योंकि आपने तो इनके लिए अपना स्वाभिमान तक त्याग दिया। ऐसे मैं कहूँगी, आपने अपना वजूद ही ख़त्म कर दिया। इस इंसान को पाते पाते आप कहीं ना कहीं खुद ख़त्म हो गए। आपके अंदर की क्षमताएं, आपके अंदर की योग्यताएं, आपने सबको तो ख़त्म किया। अपने आप को पीछे करके इस इंसान को आप आगे बढ़ाने में लग गए, और इसको तो जीवन में जैसे कि आप ही दुश्मन लगने लगे, आप रुकावट लगने लगे अपने जीवन की। कुछ सालों का रिश्ता मुझे दिख रहा है, और ये कुछ सालों के रिश्ते में इस इंसान ने आपको कहीं का नहीं छोड़ा, पूरी तरीके से तबाह कर दिया। हर तरीके से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से, हर तरीके से तोड़ता हुआ ये इंसान नज़र आ रहा है। देखो, मेल फीमेल यहाँ दोनों के लिए समान रीडिंग है, यानी कि स्त्री पुरुष जो भी आप सुन रहे हैं अपने हिसाब से सुन सकते हैं। किसी एक पक्ष यहाँ नहीं लिया जा रहा है, किसी एक का पक्ष, ओके, क्योंकि जीवन में जो समस्याएं हैं दोनों लोगों के समान हो सकती हैं। देखो, कोई एक व्यक्ति अगर गलत निकल जाता है जीवन में, तो दरअसल हम उस जेंडर के सारे लोगों को हम एक समान समझ लेते हैं, और उसी कतार में खड़ा करके क्या करते हैं, हम दोषारोपण करते हैं। तो ठीक है, मेरे जीवन में अगर कोई एक व्यक्ति गया है, तो मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि सारे पुरुष ऐसे ही होते हैं, है ना, या किसी के जीवन में कोई स्त्री ने गलत कर दिया है तो ऐसा नहीं बोलेंगे कि सारी स्त्रियां ऐसी होती हैं, तो समझेंगे, है ना। और कुछ देखो ऐसा भी होता है, हमारे पूर्व जन्म से कुछ कर्माश जुड़े होते हैं। मैं बिल्कुल भी ये नहीं कहती हूँ, मैं हमेशा इस चीज़ के खिलाफ ये रहती हूँ कि ज़रूरी नहीं है हर जन्म में हम बुरा करके आए हैं। भाई, इतने बुरे होते तो इस जन्म में भी तो हम बुरे हो सकते थे, नहीं हुए ना, तो कहीं ना कहीं वो संस्कार थोड़े आते हैं, तो वो सारे अच्छे गुण आ गए, और हम वो कर्मा भुगत रहे हैं। ये देखो ठीक है, लेकिन एक हद तक कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हमारा कर्मा भी जुड़ा होता है। नए कर्म अगर बन रहे होते हैं तो कुछ पूर्व के भी कर्म जुड़े होते हैं। हो सकता है किसी संस्कार में वो आपके घर का कुत्ता ही हो सकता है आपके घर के नाली के कीड़े ही हो सकता है तो वही नाली के कीड़े रहे हों, उन पे तेजाब डाला हो, बहाया हो, कि भाई कौन बर्दाश्त कर लेगा नाली के कीड़ों को, है ना। या कुत्ते रहे हों आपके और आपने उसको ठीक से ट्रीट नहीं किया हो, मारा पीटा हो, खाना वाना ठीक से नहीं किया हो, बहुत ही ज़्यादा कहते हैं कुत्ते कुछ होते हैं ना बहुत वायलेंट टाइप के। हालांकि मैं कुत्तों से अगर तुलना करूं तो ये तौहीन होगी कुत्तों की, क्योंकि वफादारी यहाँ मुझे नाम की नहीं दिख रही है। आपके साथ जो गद्दारी इन्होंने की है वो कुत्तों को शर्मिंदा कर देगी, क्योंकि कहते हैं जीवन में कि इंसानों से भी ज़्यादा वफादार होते हैं कुत्ते, तो कुत्ते की तुलना नहीं करती। हो सकता है आपके घर के आसपास रहने वाला कोई सुअरी हो जिसको आप मार मार के भगाती रही हो पिछला जन्म, या भगाते रहे हों आप, तो ये पिछला जन्म जो है अब इस जन्म में आके आपका कहीं ना कहीं साथी प्रेमी का रूप ले लिया, या पति हस्बैंड, या आपका बहुत नज़दीकी कोई मित्र हो सकते हैं ये, जिनकी वजह से आपको दर्द बहुत पहुंचा है, बहुत जीवन का कोई दर्द ऐसा नहीं रहा, कोई कठिनाई ऐसी नहीं रही जो आपने उठाई नहीं। कुछ लोगों के क्षेत्र में लग रहा है, हो सकता है आपके कोई रिलेटिव हो इतने नज़दीक जिनको आपने बहुत माना हो, हद से ज़्यादा, जिनके लिए आप हमेशा खड़े रहे हों, जिनके लिए अगर आधी रात में भी उन्होंने आपको पुकारा हो और आप दौड़ते गए, और जब आपको ज़रूरत पड़ी हो तो वो नादारद हो गए, ऐसे गायब हो गए जैसे गधे के सिर से सींग। ऐसे भी लोग आपके जीवन से जुड़े हैं। तो अब इन लोगों के साथ क्या हो रहा है, दरअसल अब इनका घमंड जो है नीचा लचता हुआ नजर आ रहा है। आपने क्या किया है, खुद को कुछ भी नहीं बदला है। आपकी जो नेचर थी वाकई बहुत बहुत सुंदर, बहुत प्यारे, आप सहृदय, मासूमियत से भरे एक प्यारे से इंसान हैं, या इंसान आप जो भी हैं, मेल फीमेल, बहुत ही अच्छे मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। मैं किसी की ज़बरदस्ती तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, जो बात है वो कर रही हूँ। हाँ, आपका थोड़ा सा क्रोध तेज रहा, और वो क्रोध क्यों तेज रहा, सच्चाई से। देखो, जो सच्चे लोग होते हैं ना, वो आप अब अपनी बात रखना चाहते हैं, किसी से लड़ते बिड़ते नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, अपनी बात रखने के लिए आपने आवाज़ तो उठाई है, और वो आवाज़ आपकी दबाने की बहुत कोशिश की गई। तो वो आवाज़ दबाने के चक्कर में क्या हुआ है कि इन लोगों की जो है पोल
धूल पट्टियाँ लोगों के सामने ना आ जाएं, जो इन्होंने आपके साथ किया है, जो चक्रव्यूह रच के आपको फंसाया, जिस तरीके से आपका जीवन जो है तहस नहस किया, अब वो नहीं चाहते थे कि लोगों के सामने आए। तो आपको बहुत दबाया, कुचलाया, हर अत्याचार किया। अब आपने क्या किया, इनको ही छोड़ दिया, इनको बिल्कुल इग्नोर कर दिया। अगर आप साथ में हैं, रहते हैं, छोड़ नहीं पाए हैं जो लोग, वो वहाँ रह के बिल्कुल दिल से निकाल चुके हैं। अब आप इनको वो महत्व नहीं देते, वो इज्जत नहीं देते, वो प्यार नहीं रहा आपके दिल में, वो सम्मान नहीं रहा। देखो, प्यार एक ऐसी चीज़ है जो कभी ख़त्म नहीं होती। ठीक है, आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो कभी उसका बुरा नहीं चाहते, इसने बहुत बुरा किया इस इंसान ने, लेकिन आप कभी बद्दुआएँ नहीं देना चाहते। अगर निकल भी जाती, कहते हैं ना, जब आत्मा पे पड़ता है तो आप बद्दुआएँ निकलती हैं, वो आप ना चाहते हुए, लेकिन बद्दुआएँ देके जब भी इस इंसान के साथ कुछ बुरा होता होगा, आपको दर्द होता है, आप दुआएं मांगने लगते हैं, आप डिवाइन से कहने लगते हैं, ईश्वर से, यूनिवर्स से कहने लगते हैं, होगा, जाने दीजिए, नहीं नहीं, मैं इसको कष्ट में नहीं देख सकता या देख सकती। ऐसी भी एनर्जी आ रही है मुझे आप लोगों की। तो लेकिन आपने इस इंसान को दिल से निकालने की भरपूर कोशिश की, अपने दिमाग से तो बिल्कुल कोशिश की, आगे बढ़ने की कोशिश की, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। हो सकता है न्यू अपॉर्चुनिटी की तरफ आप बढ़ने की सोच रहे हैं, कदम बढ़ा रहे हैं, जो आज तक नहीं बढ़ पाए वो आगे निश्चित मुझे यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि देखो, प्यार तो आपको भी चाहिए, जीवन में साथ आपको भी चाहिए। तो आप अकेले बढ़ रहे हैं, ठीक है, आपको कोई ऐसा साथी नहीं चाहिए जो फिर से आपका दिल दुखाए, लेकिन आपने इस इंसान को पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया है। बिल्कुल इसकी किसी बात पर ध्यान नहीं दे रहे, इसकी चाल फरेब, इसकी जो क्षमताएं हैं, ये अपनी लगा लगा के परेशान हो रहा है, लेकिन अब आप पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो अब ये ऊंट पहाड़ के नीचे आ रहे हैं, क्योंकि इनको कर्मा भी फेस करना पड़ रहा है। हो सकता है कोई शारीरिक, हो सकता है कोई आर्थिक, हो सकता है धोखेबाजी जो आपके साथ हुई है वो इनके साथ भी हो रही है। तो ये सारी घटनाएं इनके जीवन में जो बवाल मचाए पड़ी हैं, जो ईश्वर की तरफ से, जो डिवाइन की तरफ से तूफान आ रहे हैं इस इंसान के जीवन में, बिल्कुल ये ऊंट पहाड़ के नीचे आ चुका है। जो कल तक झुकने को तैयार नहीं थे, जो कल तक अपनी गलतियों को मानने को तैयार नहीं थे, वो कहीं ना कहीं दिल में पछतावे की एक आग लिए बैठे हैं। जो कल तक आपसे जलन की भावनाएं रखते थे, आपको दुख कैसे पहुंचाया जाए इसकी युक्तियां नीतियां बनाते थे, आज क्या हो रहा है, एक पश्चाताप की अग्नि में जल रहे हैं, एक सोच में जल रहे हैं कि मैंने अपने अच्छे इंसान को और कैसे दुख दिया, कैसे दर्द पहुंचाया और किस लिए, मुझे चाहिए क्या था जीवन में। ऐसी सोच में डूबे हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। अब वही बात है ना कि मुर्गी जान से गई, मियाँ को मज़ा ही नहीं आया। आपने तो अपनी ज़िंदगी की लगा के रख दी, कुछ ज़िंदगी में ऐसा रहा नहीं आपके लिए, 2 पल खुशी के नसीब नहीं हुए आपको, मुस्कुराना भूल गए आप। और इनको लगा ही नहीं आपने कुछ इनके लिए किया। दोषारोपण और किए कि तुम्हारी वजह से हमारी ज़िंदगी खराब, ऐसा कुछ दिखाया है। आपको पूरी तरीके से ज़िंदगी से बाहर निकालने के लिए बहुत साजिशें की हैं, ऐसे समझो कि ख़त्म ही कर दिया आपको। अब खुद ख़त्म होते हुए नज़र आ रहे हैं। कहीं न कहीं भावनाएँ आहत हुई हैं, कहीं न कहीं धोखेबाजी हुई है, कहीं न कहीं शरीर पे कुछ बीता है, कुछ तो हुआ है। तो डिवाइन जो है फैसला ज़रूर करती हैं। यूनिवर्स का न्याय जो है, न्याय की लाठी पड़ती ज़रूर है ना? न्याय की लाठी चल रही है, तो आपको यहाँ पे बदला लेना, बद्दुआ देने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन आप इतने सरल हृदय से दिख रहे हैं कि आप जो लाठी का शब्द सुन लेते हैं, जो कष्ट का शब्द सुन लेते हैं, आपका हृदय जो है दुख से भर जाता है। आप बिल्कुल भी नहीं चाहते इस इंसान के साथ कुछ बुरा हो। ये आपकी बहुत बड़ी महानता है। चलिए ठीक है, अच्छी बात है ना, अपना कर्मा है, अपना कर्मा है। हमें हमेशा दूसरों के बारे में अच्छा ही सोचना चाहिए, कभी किसी को बद्दुआ देना ही नहीं चाहिए। वो आहा जो दिल से निकलती है वो पड़ती ही है, निश्चिंत रहें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूवर्स। पर्सनल रीडिंग के लिए रीडिंग बुक करा दो। आप जब एक दिन पहले ही रीडिंग बुक कराया करें तो आपकी रीडिंग अच्छे से फिर दूसरे दिन हो पाती है। थैंक यू।